हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्वेंट्री और अकाउंट्स ओनली दोनों काम एक ही टैली में आप कैसे कर सकते हैं। अकाउंट्स और इन्वेंट्री का मतलब है, अकाउंट्स ओनली में आप स्टॉक को मेंटेन नहीं करते, आइटम वाइज मेंटेन नहीं करते। और इन्वेंट्री का मतलब है कि आप स्टॉक को आइटम वाइज मेंटेन करते हैं। तो हमारा ये जो पर्पज है इसका, अकाउंट्स ओनली और विद इन्वेंट्री दोनों को एक ही साथ चलाने का वो पर्पज ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी बिलिंग तो हो आइटम वाइज। जैसे मैं आपको बिल दिखा देता हूँ, एक बिल ओपन करके। ये हमारा बिल है, इसमें आइटम वाइज सेल है। जैसे आइटम है, उसका एमआरपी है, क्वांटिटी है, वो सब तो हमें बिल में चाहते हैं। लेकिन परचेज का क्या होता है, हमारी परचेज कुछ केसेस में परचेज इनवॉइस में आइटम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, छोटी छोटी आइटम होती हैं, तो उसमें बिल ज़्यादा लेंथी हो जाता है, 2 या 3 पेज का भी हो जाता है कई बार। तो उस केस में हम परचेज को सिर्फ 5%, 18%, 12% के हिसाब से हम परचेज को एंटर करते हैं, ताकि हमें परचेज का पूरा बिल एंटर ना करना पड़े। अब इसमें क्या है, आपको मैं इसका P&L दिखा देता हूँ। हमारी सेल जो है वो तो है इन्वेंट्री वाइज, जो भी बिल हमने बनाए हैं उसमें सब में आइटम है। लेकिन जो हमारी परचेज है उसको हम 18 और 28 दो भागों में डिवाइड करके अपनी परचेज को एंटर कर लेते हैं। अब कोई बिल मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए, इसमें मैंने क्या कर रखा है, एक 18% के नाम से परचेज 18% के नाम से एक आइटम क्रिएट की मैंने। इसको एल्टर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आइटम मैंने क्रिएट की परचेज 18% के नाम से, और एक आइटम मैंने क्रिएट की 28% के नाम से। तो आप क्या करेंगे, पूरे बिल की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 18% टैक्सेबल वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे, और 28% की वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे, और CGST SGST लगाकर आप बिल को सेव कर लेंगे। इसमें क्या होगा, आपकी सेल तो इन्वेंट्री वाइज होगी और परचेज अकाउंट्स ओनली में होगी। इसमें भी सेम वही रहता है कि हम स्टॉक को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकते इसमें। जैसे हमने कोई भी आइटम सेल करते हैं हम, तो उसको तो आइटम वाइज सेल करते हैं, लेकिन परचेज हम 18, 28, 12, 5 ऐसे ऐड कर लेते हैं, तो उसमें हमारा एक्चुअल स्टॉक नहीं निकल के आता। अब देखिए, मैं इसका स्टॉक ओपन करके दिखाता हूँ आपको। मेरी जितनी भी आइटमें हैं वो सब नेगेटिव में चली गई हैं। तो ये आइटमें आपकी नेगेटिव में ही रहेंगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और आप अगर अगर इसको फाइनल करते हैं, बैलेंस शीट फाइनल करते टाइम आपको मैनुअल इसका स्टॉक निकालना पड़ेगा। जिस हिसाब से आपकी सेल परचेज है, प्रॉफिट कितना लेना चाहते हैं आप, उस हिसाब से आप अपना क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। स्टॉक निकालने के लिए आपको जितना आप स्टॉक निकालते हैं उसकी वैल्यू आप यहाँ एंटर करेंगे। फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट डे है वो यहाँ एंटर करेंगे। अब यहाँ अगर मेरे को 5000 का स्टॉक अगर 18% का निकालना है, तो मैं 5000 एंटर करके इसको सेव कर देता हूँ। और अब हम पूरा पीरियड ओपन करेंगे। ये देखिए, मेरा 18% का जो स्टॉक है वो 5000 आ गया। अब इसको मैं नील भी कर सकता हूँ, जब तक हम बैलेंस शीट फाइनल नहीं करते तो इसको ऐसे नील कर सकते हैं आप। नील करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे की। तो अगर आप पूरा फाइनेंशियल ईयर ओपन करेंगे तो आपके यहाँ ब्लैंक हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसमें कर देता हूँ। तो देखिए, अब मेरा दोनों ये नील हो गया। और जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, जो ग्रोस लॉस आ रहा है, अगर मैं स्टॉक डाल लूंगा, जितना मेरा एक्चुअल स्टॉक है उसमें मैं प्रॉफिट ऐड करके इसमें स्टॉक डाल लूंगा, तो मेरा प्रॉफिट निकल आएगा। प्रॉफिट निकालने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे अकाउंट्स ओनली में प्रॉफिट निकाला जाता है। अगर आपको
भी प्रॉफिट निकालना सीखना है, अकाउंट्स ओनली में कैसे प्रॉफिट निकाला जाता है, कितना प्रॉफिट निकालना है आपको, वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रॉफिट निकलता है। अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं।